नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं धैर्य टीवी। ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। ये हमारे वातावरण का लगभग 21% हिस्सा बनाती है। लेकिन ये ऑक्सीजन आखिर कैसे बनती है? ऑक्सीजन का निर्माण आमतौर पर दो मुख्य प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ये प्रक्रिया पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। इन जीवों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं। ये प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है। नंबर 2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी जल का विद्युत अपघटन। ये एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है जिसमें पानी H2O को इलेक्ट्रिक करंट द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा दो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है जिन्हें पानी में डुबोया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होती है। इन दो नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से धरती पर ज्यादातर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। इसके अलावा भी औद्योगिक स्तर पर तमाम आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। आज अचानक हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्यों? तो फिर कारण है, रिसेंटली एक रिसर्च हुई जिसका नाम है डार्क ऑक्सीजन। दरअसल नेचुरल जियोसाइंस ने अभी हाल ही में एक रिसर्च की है जिसमें प्रशांत महासागर में करीब 5 किलोमीटर नीचे गहराई में जहां लाइट तक नहीं पहुंचती, वहां वैज्ञानिकों को ऑक्सीजन का सोर्स मिला है। माना जा रहा है कि ये ऑक्सीजन समंदर की तलहटी पर पड़ी छोटी छोटी गोल सी चीजों से बन रही होंगी जिनको मेटालिक नोड्यूल्स कहा जाता है। ये किसी धातु वगैरह के बने हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई न कोई ऐसा प्रोसेस होता है जो पानी यानी H2O को तोड़कर इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। कहानी ये है कि शोधकर्ताओं को समुद्र की गहराई में रहस्यमयी डार्क ऑक्सीजन का पता 2013 में चला था। महासागर वैज्ञानिक एंड्रयू स्वीटमैन ने प्रशांत महासागर के समुद्र तल का अध्ययन करते समय एक अजीबोगरीब घटना देखी। उनके टूल से पता चला कि 4000 मीटर की गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था जहां कोई प्रकाश नहीं पहुंच सकता। इसके साथ ही उत्तरी प्रशांत महासागर के क्लोरियन क्लिप्टन जोन में धातु के छोटे छोटे नोड्यूल्स भी मिले हैं, यानी छोटी छोटी गेंदें। ये नोड्यूल्स समुद्र की तलहटी में पूरी तरह से फैले हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये गेंदें अपना खुद का ऑक्सीजन बनाती हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया है। धातु से बनी ये गेंदें एक आलू की तरह होती हैं। ये गेंदें घोर अंधेरे में ऑक्सीजन पैदा कर रही हैं। यही वजह है कि यहाँ पैदा होने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। लेकिन एक सवाल आता है कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं, वहाँ कैसे ऑक्सीजन? तो सुनिए, डार्क ऑक्सीजन की खोज 4000 मीटर की गहराई में हुई है जहां पर लहरें भी नहीं होती। इस जगह पर सूरज की रोशनी भी नहीं होती है, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन पैदा नहीं होता। वैज्ञानिकों का अंदाजा ये है कि अमोनिया के ऑक्सीडाइजेशन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और इससे डार्क ऑक्सीजन निकलता है। डार्क ऑक्सीजन की प्रक्रिया से जुड़ी ये जानकारी वास्तव में रोमांचक है और ये हमें विश्वास दिलाती है कि पृथ्वी की गहराई में भी अनेक रहस्यमयी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं जो हमें नई दृष्टिकोण और समझ प्रदान कर सकती हैं। डार्क ऑक्सीजन जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना हमें पृथ्वी की लाइफ सपोर्टिंग सोर्सेज को समझाने में मदद कर सकता है। बहरहाल, डार्क ऑक्सीजन एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।